वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की कोर्ट संबंधित लीगल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ जो प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश, बहुत ही पीड़ा और चिंता के साथ हमने ये खत लिखने की ज़रूरत महसूस की है, जिससे हाल के समय में इस अदालत द्वारा लिए गए कुछ फैसलों पर आपका ध्यान आकृष्ट कर सकें। विराम। इन फैसलों ने पूरी न्यायिक प्रणाली और हाई कोर्ट की आज़ादी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के साथ ही मुख्य न्यायाधीश कार्यालय की प्रशासनिक कार्य पद्धति पर गहरा असर डाला है। विराम। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना के बाद से ही न्यायिक प्रणाली की अपनी कुछ परंपराएं और मान्यताएं स्थापित हुई हैं। विराम पैरा। इन्हीं परंपराओं को इस अदालत ने भी स्वीकार किया, जिसकी स्थापना इनके करीब एक सदी बाद हुई। विराम। इन परंपराओं का आधार एंग्लो सैक्सन विधि शास्त्र और व्यवहार रहा है। विराम। मुख्य न्यायाधीश के रोस्टर या कार्यतालिका बनाने का विशेषाधिकार इन्हीं स्थापित सिद्धांतों में से है। विराम। बहुसंख्यक अदालती प्रणाली में कार्य की उचित निष्पादन और विषय की गंभीरता, स्वभाव और ज़रूरत के अनुसार कौन सा मामला किस सदस्य कोर्ट के पास जाएगा, इसका निर्धारण किया जाता है। विराम। मुख्य न्यायाधीश के पास रोस्टर निर्धारित करने से जुड़ी परंपरा इस बात पर निर्धारित की गई थी कि अदालतों में काम का निष्पादन अनुशासित और उचित तरीके से हो। विराम। इसका अर्थ सीजेआई की वरिष्ठता को स्वीकार करना नहीं था। विराम पैरा। इस देश के विधि शास्त्र में ये एक पूरी तरह से स्थापित तथ्य है कि मुख्य न्यायाधीश अपने सहकर्मियों में सिर्फ प्रथम है, उनसे ज़्यादा या कम नहीं। विराम। रोस्टर के निर्माण में उन्हें निर्देशित करने के लिए पूर्व स्थापित और समय की कसौटी पर परखे गए सिद्धांत हैं। विराम। चाहे वो किसी मामले या विशेष मामले में न्यायाधीशों की संख्या या संगठन तय करने की बात ही क्यों न हो। विराम। इन सिद्धांतों से ही तय दूसरा नियम यह है कि रोस्टर में इस अदालत समेत किसी भी न्यायिक इकाई की ओर से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, न ही संगठनात्मक या न संख्यात्मक आधार पर। विराम। इन दो नियमों को नहीं मानने से न सिर्फ अप्रिय और अरुचिकर नतीजे आएंगे, बल्कि इस संस्थान की निष्ठा और अखंडता पर भी सवालिया निशान खड़े होंगे। विराम। इसकी वजह से होने वाले उथल पुथल की बात तो कल्पना भी नहीं
की जा सकती। विराम हमें बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से इन दो नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। विराम पैरा ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जब ऐसे कई मामले जिनका देश और इस अदालत के ऊपर दूरगामी प्रभाव हो सकता है को बिना किसी औचित्य व विशेष कारणों से अपनी पसंद की बेंच को दे दिया गया। विराम इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। विराम इन मामलों का ब्यौरा हम यहाँ नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से इस सम्मानित संस्था को शर्मिंदगी उठानी होगी। विराम पर यह ध्यान देना होगा कि इन मामलों से संस्थान की प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी है। विराम इन प्रकरणों पर विचार के बाद हमें उचित लगा कि आपका ध्यान 27 अक्टूबर 2017 को आरपी लूथरा बनाम भारत सरकार मामले में आए आदेश की ओर दिलाएं। विराम इस मामले को निष्पादित करने की प्रक्रिया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तय करने में और देर करना देश हित में नहीं होगा। विराम ये समझना कठिन है कि जब ये प्रक्रिया तय करने का अधिकार इस अदालत की संविधान पीठ को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत सरकार मामले में दिया गया था, तो कोई और बेंच इस पर सुनवाई कैसे कर सकती है। पैरा उपरोक्त विषय के साथ संविधान पीठ के फैसले पर 5 जजों के कॉलेजियम, जिसमें आप भी हैं, में काफ़ी विस्तार से चर्चा के बाद मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तय किया गया था। विराम इसके बाद ही मार्च 2017 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इसे भारत सरकार को भेजा था। विराम भारत सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इस चुप्पी के मद्देनज़र ऐसा समझा जाना चाहिए कि कॉलेजियम द्वारा तय मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स नॉन रिकॉर्ड एसोसिएशन पर आदेश को देखते हुए भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। विराम इसे देखते हुए ऐसा कोई औचित्य या मौका नहीं दिखता है कि इस बेंच को इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के ऊपर कोई टिप्पणी करनी पड़े या मामले को लटका कर रखा जाए। विराम पैरा 4 जुलाई 2017 को इस अदालत की 7 जजों की खंडपीठ ने जस्टिस कर्णन मामले पर फैसला दिया था। विराम इस निर्णय में आरपी लूथरा से संबंधित हम में से ही 2 जजों ने ये टिप्पणी की थी कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है और ऐसे मामलों में महाभियोग की बजाय सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाए जाने की ज़रूरत है। विराम मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर विषय से संबंधित कोई भी चर्चा पूर्ण
पीठ के आगे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ही की जा सकती है। विराम ऐसे गंभीर विषय पर अगर न्यायपालिका को निर्णय लेना पड़े तो भी सिर्फ संविधान पीठ इसके लिए सक्षम है। विराम इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को बहुत ही गंभीरता से देखे जाने की जरूरत है। विराम पैरा आदरणीय मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों से बंधे होते हुए इस जटिल परिस्थिति के समाधान को बाध्य हैं। विराम उन्हें कॉलेजियम के सदस्यों से पूरी चर्चा के बाद और बाद में अगर ज़रूरत हो तो अन्य जजों के साथ भी बात करके सुधारात्मक कदम उठाना चाहिए। विराम 27 अक्टूबर 2017 को आरपी लूथरा बनाम भारत सरकार मामले में दिए आदेश के मुद्दे को जब आपके द्वारा उचित तरीके से सुलझा लिया जाएगा और ज़रूरत हुई तो हम आपको अन्य ऐसे न्यायिक आदेशों के बारे में भी विशेष रूप से बताएंगे जिन पर भी इसी तरह विचार किया जाने की ज़रूरत है। विराम। धन्यवाद।